अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि लेयर चिक की ब्रूडिंग के बारे में हमारा एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से डे 5 से लेके आगे तक तमाम सिलसिला रुक गया था। लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि डे 5 से लेके डे 14 तक, मतलब कि मुर्गी के पहले 2 हफ्तों के बारे में सारी डिटेल बयान की जाए। डे 1 से लेके डे 4 तक तमाम डिटेल्स हमने वीडियो की शक्ल में अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। सबसे पहले बात करें तो डे 5 की। इसके दौरान हमने, क्योंकि आपसे हमने पहले जिक्र किया था कि पहले पूरे वीक के अंदर हम उसको डेली 10 ग्राम फीड देंगे, इसलिए फीड सेम है। लेकिन डे 5 के ऊपर हमने जो लाइट है वो 20 घंटे दी है और इसकी मिकदार 30 से 40 लक्स थी, जैसा कि हम पहले 3-4 दिन देते रहे हैं, और ये इतनी मिकदार की लाइट का आखिरी दिन है। अगर मेडिसिन की बात करें तो 12 घंटे इलेक्ट्रोलाइट, 12 घंटे मल्टीविटामिन, सेम वही पुराना शेड्यूल। लेकिन टेम्परेचर की तब्दीली यहाँ पे करेंगे। तीसरे और चौथे दिन हमने 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था, लेकिन 5वें दिन से हम टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। अगर हम बात करें डे 6 की, तो हमने वहाँ पे लाइट को मज़ीद 1 घंटा कम कर दिया, 19 घंटे लाइट दी, लेकिन मिकदार जो थी उसको कम करके 15 से 20 लक्स ले आए। इसके लिए आप थोड़ी वाट के बल्ब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अगर बल्ब के ऊपर टेप का इस्तेमाल कर लें, उससे भी लाइट कम हो जाएगी, या आप खाकी लिफाफों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेडिसिन की बात करें तो डे 6 पे हमने एडक इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका मकसद ये था कि डे 7 पे हमने डिबीकिंग करवानी थी, मतलब मुर्गी की चोंच काटनी थी। इसके लिए हमने एडक का इस्तेमाल किया ताकि जो ब्लीडिंग है या जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके। अब आते हैं डे 7 के ऊपर। डे 7 के ऊपर आके मुर्गी का पहला वीक ख़त्म हो गया। हमने लाइट 18 घंटे दी और मिकदार 15 से 20 लक्स रखी। डिबीकर का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी डिबीकिंग करवाई। इसके लिए हमने एहतियात की कि जो ब्लेड था उसका टेम्परेचर जो है वो हाई हो, ताकि हम ब्लीडिंग से बच सकें। लेकिन जो टेम्परेचर है वो ख़ास मिकदार, मतलब 570 से लेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट होती है, वो टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा जो टेम्परेचर हमारे पास इन्वायरमेंट का था वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। इसके अलावा डिबीकिंग से 6 घंटे पहले हमने इसकी फीड उठा ली थी, लेकिन जो डिबीकिंग होती गई हमने तमाम बर्तन को एंड तक किनारों तक भरा था, ताकि बर्ड को फीड उठाने में ज़्यादा मशक्क़त ना हो, और क्योंकि डिबीकिंग की वजह से ज़ख़म ताज़ा था और वहाँ पे दोबारा ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद वीक 2 आ गया। वीक 2 के अंदर हमारे पास पूरे वीक के लिए फ़ी बर्ड 16 ग्राम फीड थी, इसलिए हमने इसको फ़ी बर्ड 16 ग्राम फीड को मेंटेन किया। अगर हम वीक 2 की बात करें तो हमारे पास जो टेम्परेचर था वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये टेम्परेचर हमारे पास पूरा वीक चलना है। लेकिन अगर हम लाइट की इंटेंसिटी की बात करें तो हमारे पास 8वें दिन हमने 15 से 20 लक्स की मिकदार रखी है, लेकिन उसको हमने 17 घंटे लाइट दी है। अगर हम डे 9 की बात करें तो सेम 15 से 20 लक्स, लेकिन 16 घंटे। डे 10 की बात करें तो वही 15 से 20 लक्स इंटेंसिटी रही है, लेकिन हमने जो घंटे हैं वो सिर्फ 15 घंटे लाइट दी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने डे 8 के ऊपर वैक्सीन एंटीक्लोन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर पिलाई है। इसके अलावा हमने लाइजो पावर यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर को चलाया है। अगर हम डे 9 की बात करें तो लाइट हमने 15 से 20 लक्स ही दी है, लेकिन इसकी जो मिकदार है वो हमने 16 घंटे की है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर हमने वही लाइजो पावर और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया है। अगर हम डे 10 की बात करें तो डे 10 के ऊपर हमने 15 घंटे लाइट दी है, सेम वही मिकदार 15 से 20 लक्स, लेकिन ये लास्ट डे था इस मिकदार के लिए। और डे 10 के ऊपर हमने टेम्परेचर वही 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हमने वही मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया है। अगर हम डे 11 की बात करें तो यहाँ पर हमने लाइट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की है, वो ये कि हमने लाइट की इंटेंसिटी को 15 से 20 लक्स से कम करके हमने 5 लक्स पे कर दिया है। इस मकसद के लिए हमने लाइट्स के ऊपर खाकी लिफाफों को लपेटा है, और आप देख रहे होंगे कि लाइट बमुश्किल इतनी है कि बर्ड सिर्फ और सिर्फ फीड को देख सकता है या पानी को देख सकता है। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन्स का ही इस्तेमाल किया गया है। अगर हम टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 14 घंटे लाइट दी है, लेकिन 5 लक्स लाइट थी। अगर बात करें टेम्परेचर की तो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ अगर हम डे 12 की बात करें तो डे 12 के ऊपर हमने हिप्रा की 3 वैक्सीनेशंस का मजमूआ किल शॉट करवाया, जिसके अंदर एनडी, आईबी और आईबीडी यानी कि गम्बोरो के लिए शॉट थी। इसके साथ साथ हमने ओरल ड्रॉप्स की सूरत में नोबिलस की गम्बोरो D78 की लाइव वैक्सीन करवाई है। अगर हम हिप्रा की वैक्सीन की बात करें तो इसका नाम ब्रोनिप्रा था, इसके अंदर एनडी, आईबीडी और आईबी की स्ट्रेन्स मौजूद थी। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया गया। अगर हम डे 13 की बात करें तो सेम यही शेड्यूल रहेगा, यही मिकदार रहेगी 5 लक्स, और इतने ही घंटे लाइट दी जाएगी।
फीड भी 16 ग्राम रहेगी, सेम टेम्परेचर रहेगा। डे 14 के ऊपर भी हम यही शेड्यूल बरकरार रखेंगे। यहाँ तक हमारे पास लेयर की ब्रूडिंग के पहले 2 वीक्स के बारे में तमाम मालूमात आ चुकी हैं कि कैसे हमने ब्रूडिंग करवानी है, क्या हमने स्पेस देनी है, लाइट की क्या मिकदार रखें, लाइट की इंटेंसिटी क्या रखें, फीड कितने ग्राम खानी चाहिए, हमारे पास स्टैंडर्ड वेट कितना है। अगर वीक 1 की बात की जाए तो उसका स्टैंडर्ड वेट 65 ग्राम्स है, जो कि हमारे पास 65.7 ग्राम आया। अगर हम वीक 2 की बात करें तो 114 ग्राम स्टैंडर्ड वेट था, जो कि हमारे पास 1 ग्राम कम की सूरत में 113 ग्राम आया। इसी तरीके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मज़ीद मालूमात के लिए हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें।